होगा जब भारत में एक विचारक क्रांति की यात्रा प्रारंभ हो रही है। यह यात्रा विचारक क्रांति की यात्रा है। यह यात्रा कास्टवाद को शून्य करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। इस यात्रा में हम लोग 10 दिनों तक रोज सुबह राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा के साथ अपनी पदयात्रा 7 संकल्प लेकर प्रारंभ करेंगे और नाम जप करते हुए धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे हम सब चलेंगे। धर्म ध्वज के साथ साथ चलेंगे, धर्म ध्वज से आगे नहीं चलेंगे। जहां जहां विश्राम होगा वहां अखंड कीर्तन होगी। जहां जहां विश्राम होगा वहां पर गौ माता का पूजन होगा। जहां जहां विश्राम होगा भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था होगी। इन 10 दिनों में हमको एक बात याद रखना है, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है। यमुना मैया का मिलन वृंदावन वाली यमुना जी से हो रहा। माया और शक्ति की नगरी से यह यात्रा माधव और भक्ति की नगरी वृंदावन तक जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हरे हरे भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, छुआछूत की करो विदाई हम सब हिंदू। छुआछूत की करो विदाई हम सब हिंदू। भेदभाव की करो विदाई हम सब हिंदू। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे कि बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा, दूसरा हिंदू एक होगा, तीसरा पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपनी देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते। किसी ने हमसे कहा बाबा यात्रा से दंगा होगा। हम कहा दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। यदि वो सर तन से जुदा करने की बात करेंगे तो जो अभी पाकिस्तान में 9 जगह फटाके फूटे, वो उनके, हमारे पास फटाके तो है नहीं है, पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती है। तीसरी बात और सुनो, 1947 में एक विशेष मजहब मुसलमानों के द्वारा मांग हुई कि हम भारत में नहीं रह सकते। अच्छी बात है, उनके लिए अलग टुकड़ा बना दिया, नाम हुआ पाकिस्तान। क्या हुआ? पाकिस्तान। ठीक हुआ, अच्छी बात है, बट ही गया। लेकिन अब जो शेष बचा भारत, उस भारत में जहां 80% हिंदू रहते हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, 65 से ज्यादा देश इस्लामिक देश हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के देश हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, तो पूरी दुनिया बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिजी, मॉरिशस, भारत, नेपाल, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक देश होना चाहिए। आज नहीं कल होगा।
किसी ने कहा बाबा हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? हमने कहा जिस दिन तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नक्कटा हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।